अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स अभी हम निकले थे, एक कम्युनिटी है। आदिल साहब बताएंगे क्या कम्युनिटी है और हम क्या करने जा रहे हैं। जी सर, ये वाइट लेयर की फार्मर है, वाइट लेयर के। तो उन्होंने हमें फार्मर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सर? पहले तो बता दें कि ये कैसे लीड डेवलप हुई, किन्होंने हमें जो है ना। सर सुल्तान साहब है हमारे, एक कह लें कि फार्मर ही हैं इस्लामाबाद के ना। उन्होंने ही कह लें कि हमें कहा था कि वाइट लेयर के कुछ फार्मर हैं, उनको बुकिंग नहीं मिल रही ना। तो वो कह रहे हैं कि मीटिंग अरेंज की हुई है उन्होंने, कह रहे हैं कि हमें इनवाइट किया हुआ है। असल में ये आपसे मुझे बड़ी मोहब्बत है, मगर मैं आपकी तरफ नहीं देख सकता, मुझे खुद से भी मोहब्बत है, तो मैं रोड की तरफ ही देखूंगा। तो आप समझे कि मैं आपसे मुखातब हूँ। तो फार्मर, ये वाइट लेयर के फार्मर्स जो 10-10, 5-5 हज़ार या 20-20 हज़ार की जो फार्मिंग करते हैं, उनको इस सीज़न बुकिंग्स ही नहीं मिल रही ना। उसकी रीज़न मल्टीपल हैं। आपसे जिक्र हो भी चुका है कि असल में छोटे फार्मर को नहीं चाह रहे वो दें। मल्टीपल वजूहात हैं। एक तो ये है कि सेल्फ इंडक्शंस की तरफ कंपनीज जा रही हैं ताकि नेक्स्ट ईयर जो है ना दोबारा इतने ही रेट को वो यूटिलाइज़ कर सकें। दूसरा ये कि जो छोटे फार्मर होते हैं फ्लोर पे चलाते हैं और मार्केट में फिर वाइट अंडे का रेट भी कम करके दे रहे होते हैं, क्योंकि उनका फ्लोर का अंडा ज़्यादा देर जो है ना वो स्टोर भी नहीं हो सकता, कंटेमिनेटेड होता। तो मतलब वो डिस्करेज कर रहे हैं वाइट लेयर के फार्मर्स को जो है ना बुकिंग्स नहीं दे रहे। अगर टाइम दे रहे हैं तो आदिल कितना रेट दे रहे हैं और किस मंथ की बुकिंग मिल रही है? जून की बुकिंग मिल रही है और 380 रुपये रेट मिल रहा है। 380 रुपये रेट है, 380 रुपये। हाँ 380। तो 380, 370 इतना रेट फार्मर्स उनको मिल रहा है और जून की बुकिंग। अच्छा, जून में अगर जो डालेगा वाइट लेयर, असल में साइज़ भी अंडे का आहिस्ता आहिस्ता बनाते हैं, तो 6 माह बाद जाके साइज़ बनेगा। और जो बंदा जून में डालेगा दिसंबर में जाके अंडा उसका मैच्योर हो रहा होगा, और वैसे 4 माह गुजर चुके होते हैं ना उस वक़्त। तो ये एक प्रॉब्लम चल रहा था। तो आदिल साहब हमें लेके जा रहे हैं, हम आगे बताते हैं कि उधर पहुंच के क्या एक्टिविटी होती है। तो हमने कहा हम आपको भी साथ एंगेज करें। तो इंशाल्लाह अब जैसे ही पहुंचते हैं तो जाके फिर आपको उनसे भी हेलो हाय करवाते हैं। जी फार्मर, सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम नबील अली है और ऑर्गेनिक वैली हमारा जो ब्राउन लेयर है, दुनिया में 2 नुमानबई लेयर होती हैं, एक वाइट होती है, एक ब्राउन होती है। वाइट लेयर एक्चुअली इसलिए डेवलप की गई थी कि बहुत से कंट्रीज़ में ना लार्ज नंबर ऑफ जब फार्मिंग करनी होती है ना, तो वो सख्त बर्ड के साथ या मतलब ऐसे बर्ड के साथ नहीं हो सकती कि जो नेचर में थोड़ा सा अग्रेसिव हो या लड़ाकू हो या झगड़ालू टाइप हो ना। तो क्या उन्होंने किया, उन्होंने वक्त के साथ एक ऐसी ब्रीड डेवलप की कि जो कूल काम जिस तरह मतलब आपके पास आती है तो वो बड़ी ना नरम मजाज होती है, मतलब बैठी हुई अंडा दिया सारा कुछ किया ताकि फार्मिंग को आसान किया जा सके। उसके अगेंस्ट दुनिया में कुछ ऐसी नेचुरल ब्रीड्स भी पाई जाती हैं जिनको वक्त के साथ साथ उन्होंने इम्प्रूव करके तो उनसे अच्छे अंडे की जो है ना वो लेते हैं कैपेसिटी। जैसे अभी भाई ने बताया कि यूके रहे हुए हैं, तो यूके ब्राउन अंडा भी पाया जाता है और वाइट भी पाया जाता। मगर हमारे पास असल में प्रॉब्लम ये है कि आज से कह लें कि 40-45 साल पहले जब वाइट लेयर आई तो उस वक्त मुझे याद है आतिफ भाई कि मैं तो शायद वो छोटा था, तो लोग कहते हैं इसको हरामी अंडा कहा जाता था कि ये बाप के बगैर जो है ना पैदा होता है। तो वो जो है ना वाइट लेयर आई और उसके बाद ब्राउन लेयर पे किसी ने काम ही ना किया। हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड थी जो गोल्डन मिस्री थी, उसमें हमने इन ब्रीडिंग कर करके बहन भाइयों को क्रॉस करवा के उसका अंडा 40 ग्राम का कर लिया और रह गई वाइट लेयर। अब वाइट लेयर में प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि बड़े बड़े जो जॉइंट्स बैठे हैं ना, मतलब जो बड़ी कंपनीज हैं,
केज को वो प्रमोट कर रहे हैं, कंट्रोल शेड्स को कर रहे हैं, और वो फार्मर बच पा रहे हैं जिनके पास लाख लाख 2-2 लाख 3-3 लाख है। इससे छोटे फार्मर के लिए सर्वाइवल ही नहीं हो रहा। मतलब अब मैं अगर थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहूँ तो आतिफ भाई आपके पास कितना बर्ड चल रहा है? तकरीबन 40 के लगभग 15,000 छोटा है जी जी, तो 25,000 जो है माशाल्लाह। बिल्कुल सर आपके पास 15,000 आपके पास चल रहा है। मैं सर आपका नाम नहीं जान सका। जलील भाई के पास 15,000 चल रहा है। आप 8,000 नुमान साहब के साथ है, फौजी भाई तो साथ ही आतिफ साहब के साथ। सर आपके पास? मेरे पास 6,000 माशाल्लाह चल रहा है। 2,000 बर्ड 10,000 है, और मैंने नया डालना। अच्छा आतिफ भाई, अब आप लोगों को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता होगा ना, जैसे ये 2,000 वाले भाई है मेरी तरह, मैंने 250 बर्ड से फार्मिंग शुरू की थी ना। अब इनके पास ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर आएगा ना ब्रोकर आएगा, कहेगा जी 5 पेटियां नहीं, हमारी गाड़ी नहीं आ सकती, गाड़ी का लोड बनेगा तो करेंगे, और इनकी निगोशिएशन बाकी सारी चीज़ें ना डाउन हो जाएंगी। होता यह है कि वाइट लेयर की इंडस्ट्री में जो जितना छोटा फार्मर है ना, वो बेचारा उतना कमज़ोर होता। जब तक आपका साइज़ बड़ा नहीं है, आपकी निगोशिएशन पावर बेहतर नहीं है, तब तक जो है ना आप स्ट्राइक बैक नहीं कर सकते। तो इसको हम लेके चलते हैं। सबसे पहले सर हम बताते हैं कि हमारे पास बर्ड कौन से हैं। हमारे पास आतिफ भाई लुमन ब्राउन और लुमन ब्लैक है। ये कलर्ड ब्रीड होते हैं ना, वाइट लेयर नहीं होती, ये ब्राउन लेयर इसको दुनिया में कंसीडर किया जाता है। जिस तरह जलील भाई ने देखा होगा कि यूके में ऐसे फार्म्स जो जलील भाई बाहर बर्ड को छोड़ते हैं वो ब्राउन बर्ड यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये होती है आतिफ भाई, आप माशाल्लाह 40,000 बर्ड की फार्मिंग कर रहे हैं। वाइट को तो एक दिन आप अगर तरपाल भी ऊपर नीचे कर देंगे तो वो गई, मगर ये बर्ड जो होता है ये बीमारी और वेदर की रेजिस्टेंस जो है ना बड़ी इजीली बर्दाश्त करता है। सख्त जान बर्ड होता है ना, नेचर के करीब होता, तो इस वजह से फ्री रेंज और ओपन में फ्लोर पे ये बर्ड ज़्यादा रखे जाते हैं। तो 2 हमारे पास बर्ड हैं, लुमन ब्राउन और लुमन ब्लैक। दोनों दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ना ब्राउन अंडा देने की खसलत रखते हैं। मतलब हमारे जो फर्स्ट टाइम फार्मर हैं वो भी 93 प्रोडक्शन ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद इसकी 98.43 मतलब 98.5% तक प्रोडक्शन पूरे वीक की अचीव की है। मगर ये माशाल्लाह आप सारे तजर्बाकार हैं, ये आपकी अच्छी ग्रेडिंग पे, आपकी यूनिफॉर्मेलिटी पे ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। मगर ये है कि जिन बंदों ने कभी ग्रेडिंग और यूनिफॉर्मेलिटी का नाम भी नहीं सुना वो भी 90+ ले रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले जो पायनियर थी वो लुमन कंपनी थी। ये ना ब्रीडर है आतिफ भाई, जो है ना हमारा जो बाहर से आता है इसको बड़ा करके हम दे रहे होते हैं। ये लुमन ब्लैक का जो ब्रीडर है इसका मेल ब्लैक होता है और फीमेल इसकी ब्राउन होती है। इसकी आगे जो फीमेल आती है वो काले कलर की आती है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूं तो इसको मैं वैसे दिखा देता हूं, इसमें कुछ टाइम लगेगा। और ये जो लुमन ब्राउन होता है ना आतिफ भाई, इसकी फीमेल वाइट होती है, बाप इसका जो है ना मेल ब्राउन होता है। और उसके बाद इसको अगर लुमन की बात करें तो लुमन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपके ब्रीड्स हमने पूछे, जितने भी सर ब्रीड है ना ये लुमन ही की एक्सटेंशन हुई हुई हैं। पेरेंट कंपनी या आज से कह लेंगे 80 साल पुरानी पोल्ट्री में अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो वो लुमन ही है, ठीक है। जिसका LSL ब्रीड आपने सुना होगा कि वो बहुत अच्छा और बेहतर ब्रीड है। इसी तरह उनकी ये ब्राउन ब्रीड है और 152 कंट्रीज़ में ये काम कर रही है। 1959 से मतलब 1960 से ये लेके चल रहे हैं और 1984 में इन्होंने जब आतिफ भाई हम वाइट पे आ रहे थे तो 1984 में वो वाइट छोड़ रहे थे गोरे, तो गोरों ने 1984 में ये ब्राउन ब्रीड जो है ना इसको बनाया। अच्छा, इसके जो है ना 3 रीजंस हैं। ये एक जर्नल सेशन है कि जानवर 3 वजूहात की वजह से आतिफ भाई जो है ना प्रोडक्शन नहीं देता या मरता। पहली वजह होती है कि उसकी जेनेटिक नेचर इतनी मजबूत ना हो, मतलब उसके माँ बाप और दादा दादी और परदादा परदादी में प्रॉब्लम हो। जो मैंने आपको बताया कि आपकी वाइट लेयर 80% से ऊपर क्यों नहीं जाती, कि उसकी माँ में मसला होता है, माँ उसकी डाउन साइज होती है।
दूसरा मसला ये होता है कि कोई वायरल डिजीज़ आ जाए और तीसरा होता है बैक्टीरियल डिजीज़ आ जाए। इन तीनों चीज़ों में हमारी ब्राउन लेयर वाइट लेयर से बहुत बेहतर परफॉर्म करती है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि हमारे भी इधर माना जाता है कि जो गोरे रंग का बंदा होता है वो कमज़ोर होता है, तो जो काले कलर का बच्चा होता है वो मजबूत होता है। उसकी वजह होती है, उसकी भाई वजह ये होती है कि जितने मजबूत मेलामाइन होंगे उतनी टाइट हमारी बॉडी होगी और उतना डार्क कंप्लेक्शन होगी। अब एक मैं उस दिन रिसर्च पढ़ रहा था कि तकरीबन 10,000 साल पहले यूरोप के जलील भाई जो रेजिडेंट थे वो काले थे। अब वो गोरे क्यों हो गए? वो इस वजह से हो गए कि उधर सूरज कम निकलता था, विटामिन डी कम होता था, उस वजह से उनके मेलामाइन इफेक्ट कमज़ोर होते होते वो वाइट हो गए। आज भी आप देखें कि जो काली स्किन वाले अफ्रीकन हैं वो मजबूत बॉडी के कंसीडर होते हैं, और गोरे आज से 100-150 साल पहले काम करने के लिए, गुलामी के लिए उनको लेके आते थे। तो इसी तरह जो जितने भी वाइट ब्रीड हैं, ये भाई ब्रायलर के फार्मर हैं, इनसे आप पूछें ब्रायलर कितना नाजुक होता, उसके करीब तो असी कह दीए कि यार बीमार ना होती तो बीमार हो जाता। तो जो कलर्ड बर्ड होते हैं ये दुनिया में इसलिए प्रायोरिटी दी जाती है, इसको किया जाता है कि ये सख्त जान होते हैं और ये गर्मी सर्दी बीमारी को बड़े बेहतरीन तरीके से हैंडल करते हैं। मेरे एक फार्मर है कसूर में, उनको पहले गंबोरो आई, उसके बाद उनको गंबोरो से अभी जानवर रिकवर हो रहा था, साथ ही एंडी आ गई। अगर ये दोनों सिचुएशन आपके वाइट बर्ड में हुई थी तो कितने % मोर्टेलिटी होनी थी? तकरीबन नुमान भाई कितनी? 80-90% हो जानी थी। उनकी 16 से 17% इन दोनों बीमारियों में मोर्टेलिटी हुई है। मुजम्मिल साहब उनका नाम है। वो मेरे अपना जानवर मैंने डाला 13 अप्रैल को डाला, और गंबोरो नॉर्मली अटैक करती 45 दिन से पहले ना। अब हमारे पीछे ब्रायलर का फार्म था, वल्लाह आलम कहना नहीं चाहिए, मगर हमने देखा ये भाई ब्रायलर के फार्मर हैं कि ब्रायलर अगर 10वें 12वें 15वें दिन बिक रहा हो तो कोई मसला होता। उन्होंने 10वें 12वें दिन अपना जानवर बेचा। जैसे ही उनकी गाड़ियाँ शाड़ियाँ लगी, हम भी परेशान हुए कि अभी तो इन्होंने डाला था, तो हमारे जानवर में गंबोरो आ गई। मेरा ख्याल है ये बात है 2 या 3 मई की, और 13 अप्रैल का डाला था। 20 दिन पे जानवर को गंबोरो आई है। 3.5% सिर्फ मोर्टेलिटी हुई अल्हम्दुलिल्लाह पूरी, मतलब उसके जो टांगे शांगे हर चीज़ लाल है, हर आसार हर तरह के मौजूद है। मगर ये कि जानवर सख्त जानता, उसके माँ बाप को जो है ना सारी वैक्सीनेशन हुई थी, उसकी इम्यूनिटी बनी हुई थी, और अल्लाह ताला ने करम ये किया कि हमने पहला शॉट भी गंबोरो का दे दिया हुआ था 13वें-14वें दिन, तो उससे जानवर बच गया। तो 3.5% उसकी मोर्टेलिटी हुई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त 90-93% प्रोडक्शन पे चल रहा। उसके बाद ब्रीडिंग मेथडोलॉजी की अगर बात करें तो होता ये है कि आतिफ भाई 4 तरह की ब्रीडिंग मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग ये होती है कि बहन भाइयों का क्रॉस करवा दिया जाए ना, जैसे गोल्डन मिस्री में होता। दूसरा होता है लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि बाप और बेटी का क्रॉस करवा दें। तीसरा होता है आउटब्रीड। आउटब्रीड ये होता है कि माँ और बाप 2 डिफरेंट फैमिलीज़ के होते हैं। जिस तरह अगर हम कहें कि अवान बरादरी की लड़की है और अवान बरादरी का लड़का है, मगर एक चकवाल में रहते हैं और दूसरे कह लें कि जाके एबटाबाद रहते हैं, तो ये क्या होगा? आउटब्रीड हो जाएगा, फैमिली से बाहर होगा मगर नस्ल एक ही होगी। चौथी ब्रीडिंग होती है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग ये होती है कि माँ किसी और जेनेटिक की हो, बाप किसी और जेनेटिक का हो। फॉर एग्जांपल हम कहें कि किसी एशियन की आप शादी करवा दें अफ्रीकन के साथ या अमेरिकन के साथ, उससे क्या होगा कि उसकी नस्ल भी चेंज होगी, ओरिजिन भी चेंज होगी। पूरी दुनिया में जो मजबूत जेनेटिक्स होती है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है कि अपने कबीले से बाहर शादी करें। उसकी वजह यह है कि माँ और बाप अगर डिफरेंट जेनेटिक्स के होंगे तो बच्चे मजबूत आएंगे। जैसे आजकल हमें कहा जाता है कि आप अपने जो है ना कज़न मैरिजेस ना करें। कज़न मैरिजेस इसलिए नहीं कि आपका दूसरी तीसरी नस्ल में जाके जेनेटिक्स सेम हो जाती है, उससे शुगर के थैलीसीमिया के मसाइल आते हैं। अब आप लोग वाइट लेयर जो चला रहे हैं वो होता है आउटब्रीड। आउटब्रीड ये होता है कि माँ और बाप 2 डिफरेंट कबीलों से होते हैं मगर नस्ल एक ही होती है, दोनों
लेगोन ब्रीड होती है, मगर हमारी ब्राउन में दोनों क्रॉस ब्रीड हैं। जिस तरह आपको पहले दिखाया कि बाप काले रंग का, माँ ब्राउन कलर की है, माँ वाइट कलर की है, बाप ब्राउन कलर का। तो ये वो ब्रीडिंग मैकेनिज्म है जिससे सबसे मजबूत जेनेटिक्स होती है और दोनों की खसलतें उसमें आती हैं। तो इसी वजह से जो हमारा ब्रीड है वो वाइट लेयर से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा मौसम की सख्ती बर्दाश्त करता है, क्योंकि उसमें 2 डिफरेंट जेनेटिक्स की मेथडोलॉजी आ जाती है। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि ब्रीडिंग क्यों ज़रूरी होती है। आसिफ भाई, ब्रीडिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि एग और मीट की प्रोडक्शन अगर आपने लेनी है, ग्रोथ रेट, टारगेट ग्रोथ रेट, अभी जो आपका बर्ड है, आप, मुझे उम्मीद है, इस पर बात तो नहीं हुई, कभी भी वो आपका बुक के मुताबिक वजन नहीं करता होना? नहीं करता, कम करता। कम करता। हम फीड वाले को कहते हैं यार तुम्हारी फीड अच्छी नहीं है, हाँ, वजन आज कम आ रहा है, हफ्ता ये वजन ये निकल रहा है। अब वो इस वजह से आतिफ भाई, क्योंकि मुझे इस पर पता है, वाइट लेयर से मिलते हैं कि जो आप फार्मर हैं जो लाखों में नहीं डालते, मिलियंस में नहीं डालते, आपको चूज़ा ही लाइन ब्रीड वाला मिलता है ना। तो जब उसकी लाइन ब्रीड होती है तो वो टारगेट अचीव नहीं करता। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 हफ्ते प्लस चल रहा होता। उसकी क्या वजह है कि कंपनी ने कम लिखा है, हमारा क्यों पॉजिटिव चलता है? उसकी वजह ये है कि नुमान भाई, यूरोप में ना बड़ी सख्ती है कि जो चीज़ आपने लिख दी है ना, अगर ये अचीव नहीं होती तो वो आपको कोर्ट में ले जा सकते हैं, जलील भाई बता सकते हैं, और कोर्ट में जाके आप नहीं बच सकते। अगर आप कोर्ट में जलील भाई गलत साबित हो गया तो आपने पे करना। वो क्या होता है फिर, वो लिखते ही वो चीज़ है कि जो लोएस्ट लेवल पे हो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो है ना देखा कि हमारा 100-150 ग्राम जो है ना वज़न आगे चल रहा होता है। अब वापस आते हैं इसकी तरफ कि आपका इसलिए नहीं करता कि वो लाइन ब्रीड हुआ होता है। तो ये जेनेटिक बड़ी मैटर करती है कि वज़न बेहतर होना चाहिए, उसकी फीड कन्वर्जन रेशो बेहतर होनी चाहिए, डिजीज़ रेजिस्टिव होना चाहिए। कि बीमारी होती है नुमान भाई, फौजी भाई, 2 तरह की। एक होती है हॉरिजेंटल बीमारी। हॉरिजेंटल हम किसको कहते हैं कि फ्लू लग गया, कुरेजे का मसला आ गया, आईबी का आ गया, एनडी का आ गया, ये हॉरिजेंटल बीमारियाँ। कुछ वर्टिकल होती हैं जो माँ बाप की तरफ से आती हैं, ठीक है ना। गोल्डन मिस्री में तो बेशुमार मसाइल होते हैं ना, वो मतलब ना उनके कभी माँ बाप को ब्रीडिंग वैक्सीन हुई, ना उनकी बीमारियों का टेस्ट हुआ, तो किसी किस्म के भी जो है ना वो प्रॉब्लम हैंडल नहीं होते। मगर वाइट लेयर में भी इस तरह के मसाइल होते हैं। वो मसाइल ये होते हैं कि मैं अगर एक फार्मर हूँ, हमारे एक बहुत कॉमन है साल्मोनेला ना। साल्मोनेला आतिफ भाई एक ऐसी चीज़ है कि एक दफ़ा आ जाए ना तो इसको आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। आल्दो के जितनी जेनेटिक कंपनीज़ हैं ये इसको बड़ा अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं, मगर हमारे हेचरी पे जब अड्डे जाते हैं वो बैक फ्लो कर जाता है, फीड के मसाइल आ जाते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे पता चल गया है, अल्लाह माफ़ करे, कि मेरा साल्मोनेला आ गया, तो वो चूज़ा मैं खुद तो नहीं डालूँगा, मगर मैं उन ब्रोकरों को दे दूँगा जो आपको देते हैं ना। तो ये साल्मोनेला का एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जब 40-45 हफ्ते पे आपकी मुर्गी जाती है तो उसकी यॉक फटनी शुरू हो जाती है अंदर बुखार की वजह से। कभी ऐसा मसला आया कि मुर्गी हुई हो तो उसको खोला हो तो ओवरी इन्फेक्शन हो जाती है? ये क्या होता है, ये साल्मोनेला के स्ट्रेन्स होते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अभी ऑस्ट्रेलिया से आया है या स्पेन से आया है वो साल्मोनेला भी फ्री है। अब होता ही है कि छोटे फार्मर्स को वो चूज़ा दे रहे होते हैं जो साल्मोनेला पॉजिटिव हो चुका होता। और मैंने आपको पहले वजह बताई कि जो कमर्शियल फ्लाग चल रहा है उसकी तो केयर नहीं होती, उस कमर्शियल के साथ जब मेल लगेगा तो वो तो साल्मोनेला पॉजिटिव ही आएगा। तो यही वजह है कि आपकी प्रोडक्शन 80, 82, 85 जो है ना, मैं उस दिन एक वाइट लेयर के फ्लोर के फार्मर के साथ था, वो कहता जो साड़ी 85 आ जाती छाला मारने तो उसकी वजह मैंने आपको बता दी वो क्यों। 10 मिनट पहले एक बंदे का पिंडी से कॉल आई है, उसने कहा मेरी प्रोडक्शन 97% है। हाँ। लेकिन उसकी रीजन यही है कि वो एक बंदा कंट्रोल शेड में उसने 1 लाख मुर्गी डाली है। हाँ। उसकी उसमें से 5000 आई, 1,05,000 मुर्गी आई है। हाँ। तो जो 5000 बची है मैंने उस दोस्त को भी कराया, मैंने कहा यार, फिर मैंने आपसे बात की है। हाँ। वो लोग फायदा उठाते हैं जिसके साथ उसकी मुर्गी कंट्रोल शेड वाले की आ रही है। हाँ, तो वो छाले मार है, वो कहता है मेरे पैसे पूरे हो गए, हमने उनके साथ डाली है यार। हाँ। हम उनका अप्रैल का फला के मैं हकीकत जरी गल कर रहे हैं।
ठीक है चौधरी पप्पू ना उस बंदे ना उसको आना मेरे पैसे पूरे होना अप्रैल नहीं मुर्गी ने यार उसको वो तो सही वाला ब्रीड आया होना ना सही वाला ब्रीड आया होना। अच्छा फौजी भाई एक और हम बात कर रहे थे सस्ते चूजे की ना, कभी भी सस्ता चूजा ना ले, आप ये यकीन जाने कि देने वाला आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता, उसने अपना प्रॉफिट देखना। जब आप उसके साथ निगोशिएशन करते हैं तो वो अपने चूजे में दरा मारता। और दूसरा एक आती भाई बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है हमारे हेचरी वाले, ये कहते हैं 2% एक्स्ट्रा भेज रहे हैं। अब वो होता क्या है कि पूरी एक हेचरी साइंस है, मतलब जो चूजा मतलब हमारा हैच इकट्ठा लगा, अब जो चूजा पहला निकला 12 घंटे के अंदर अंदर जो चूजा निकलना है वो ए ग्रेड है, 12 से 18 जो निकलना है वो बी ग्रेड है, 18 घंटे से ऑनवर्ड जो चूजा पिक कर गया बाहर नहीं आया हाथ के साथ खुला वो सी ग्रेड है। अब अच्छी कंपनी जो होती है ना उन्होंने अपने डॉक्टर्स डिप्लाई किए होते हैं, बी और सी ग्रेड को वो उसी टाइम जो है ना ड्रम करवाते हैं। अब हमारे क्या होता है कि जब आप लोग कहते हैं जी फलां एक्स्ट्रा दे रहा है फलां एक्स्ट्रा दे रहा है, वो क्या करते हैं बी और सी ग्रेड डाल के भेज देते हैं। अब वह चूज़ा आपके पास आता है, चूज़ा खुश्क नहीं हुआ होता, उसकी नाफ ओपन होती है, नीचे बटन बना होता है, वो आता है, वो फीड नहीं खाता, वो बैठता है, जगह जगह बैठता है, नीचे तो के साथ ज़ख्म और खुलता है, पानी उसका खुश्क नहीं होता, वो बीमार होता है। वो जब बीमार होता है तो वो साथ दूसरों को बीमार करता है, और वो आपके पहले दूसरे चौथे हफ्ते में तो वो पहले दूसरे दिन में निकल जाते हैं। जब वो निकल जाते हैं वो दूसरों को भी कहते हैं अब तुम भी बीमार हो गए हमारे पीछे ही आ जाना। तो दो चीज़ें फौजी भाई, ना कभी सस्ता चूज़ा लें और ना एक्स्ट्रा लेने वाले को हाथ जोड़ के कहें उसे कि जो मेरा हक है वो मुझे दो और वो अच्छा दो। हम आगे चलते हैं सर, उसमें स्केलेटन इंटीग्रिटी मतलब जो क्रॉस ब्रीड होता है जिस तरह हमारा है, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनता है, टाइम पे ये अपना हड्डियों का स्ट्रक्चर और सारा बनाता है, वेदर रेजिस्टिव होता है और मैच्योरिटी। मैं ये चीज़ मतलब अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ कि आपको कभी भी 17 हफ्ते में अंडा नहीं मिला होना। किस हफ्ते में जाके आपको अंडा आता? सर अगर बहुत अच्छा भी हो तो 17 में अगर 1-2 अंडे फेंकें वो 23 में पूरी करेगी प्रोडक्शन। 23 में। उसकी वजह ये होती है कि सर सारा ब्रीड सेम जेनेटिक का होना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 17वें हफ्ते में शुरू करता है और 20वें हफ्ते तक 20% जो है ना प्रोडक्शन पूरी कर जाता, और 21वें 22वें हफ्ते 90% प्लस चला जाता। उसकी वजह क्या? मैं ये नहीं कहता कि मैं सर बहुत अच्छा हूँ या हम बहुत अच्छे, हम 2 नंबरी नहीं करते, हम कर सकते नहीं, क्योंकि हमारी माँ और बाप दोनों डिफरेंट कलर के हैं। हम जब इन ब्रीडिंग करवाएंगे आगे देंगे तो वो चूजे की मतंजन बन जाएगी, मतलब बाप ब्राउन है माँ वाइट है, क्रॉस करवाएंगे बेटी ब्राउन आएगी बेटा वाइट आएगा। अब उनकी अगर इन ब्रीडिंग करवाएंगे आगे बेटी वाइट हो जाएगी बेटा ब्राउन हो जाएगा, तो प्रिंसिपली हो सकती भी नहीं और हम अल्लाह माफ़ कर दे करना चाहते भी नहीं, ठीक है ना। उसके बाद आपके अंडे का साइज लेट बनता हो ना, ये डेफिनेट मैं आपको कह देता हूँ, आपके अंडे का साइज जाके 52, 54, 55 पे फंस जाता, उसके बाद 58 ग्राम पे होता नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है रेट घट देना, इधर तो साइज नहीं बन रहे और आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपके अंडे का साइज क्यों नहीं बन रहा। गोल्डन मिस्री का साइज क्यों 45 ग्राम है, हालांकि वो भी मुर्गी है, ये कभी सवाल आपके जेहन में आया हो? क्योंकि जो इन ब्रीडिंग होती है ना, इन ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता अंडे का साइज और अंडा देने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो डिजीज़ चल रही होती है वो नीचे चल रही होती है। आप वाइट लेयर के जो फार्मर हैं, आपको पहले हाथ ही दूसरे नंबर वाला चूजा आता, तो जो 62-63 ग्राम वाला वो सेपरेट है। आपके सामने ये अंडा पड़ा है, ये इस वक्त 7-7.5 मंथ की मुर्गी है और 58 से 60 ग्राम अंडा, और आपका 58 से 60 ग्राम मेरे तजर्बे के मुताबिक जाके साल बाद भी नहीं होता ना, प्रॉब्लम। उसके बाद एग का साइज, कलर। एक और चीज़ होती है सर, आपने कभी ये चीज़ देखी हो कि अंडा नेचुरल जो है ना वो ब्राउन कलर का होता। अब ये वाइट क्यों होता है? वाइट इसलिए होता है कि सर जब वाइट लेयर डेवलप की गई ना, इस पे जेनेटिक इंजीनियरिंग इस तरह की गई कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगे एग लेइंग पे। अब मुर्गी की एक खसलत होती है कि मुर्गी अपने अंडे को कैमोफ्लेज करती है, मतलब अंडा उसका बच्चा होता है ना। आप देखें कि कोई भी परिंदा हो,
कोई भी जानवर हो, जिस तरह आज भी हमें डायनासोर के अंडे मिलते हैं तो वो मिट्टी में दबाए होते हैं ना, जो भी माँ होती है ना वो अपने अंडे को महफूज करती है। जो नेचर अल्लाह ताला ने बर्ड को सिखाई है वो ये है कि तूने अपना अंडा कलर करके देना है ताकि वो मिट्टी में पड़ा पता ना लगे, जानवर उसको खाए ना, तुम्हारा बच्चा महफूज रहे। अब वाइट लेयर में ये खसलत उन्होंने ख़त्म कर दी कि जो अंडे पे कलर होने की मैकेनिज्म उन्होंने कहा ये भी ख़त्म करो, ये भी प्रोडक्शन पे लगाओ, तो वो जेनेटिकली इसको मॉडिफाई किया गया। इस वजह से हमारा अंडा अच्छे ब्राउन कलर का आता है और गोल्डन मिश्री के फीके फीके कलरों के इसलिए आते हैं कि वो जेनेटिकली वीक होते हैं। अब आपको आने वाले वक्त में एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी आते भाई कि जब आप अंडा लेके जाएंगे ना, लोग कहेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, यार अच्छा रंग का अंडा नहीं बिकता और लोग इसको नहीं पकड़ते। उसकी वजह यह है कि सर हम और कुछ हो ना हो, हम निकम्मे ज़रूर हैं। जो है ब्रोकर ना आपका आगे बैठा हुआ, उसका ये है कि यार मैं फ़ोन पे ऑर्डर लूँ और फ़ोन पे डिलीवर कर दूँ और मैं रज़ाई से बाहर ना निकलूँ, मुझे मेहनत ना करनी पड़े। वो फ़ोन करे, जी आतिफ साहब गड्डी आ रही है 300 पेटी लोड करा दो, और फ़ोन करे आदिल साहब 300 पेटी आ रही है, आपसे वो जिस रेट पे उठाएगा 300 रुपये लेगा और घर बैठे वो काम करना चाहता। अब ये जो है इसके लिए लोगों को बताना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब के करम के साथ इस वक्त कुछ 10 लाख से ज़्यादा मेरी लेयर मार्केट में मौजूद है और एक फार्मर का भी अंडा शॉर्ट नहीं है और वो अपने मर्ज़ी का रेट ले रहा है। उसकी वजह यह है कि आपने अभी अंडा तोड़ के देख लिया, एक फौजी भाई ने तोड़ा। फौजी भाई क्या फ़र्क आपने देखा उसके और इसमें? शेल में क्या फ़र्क है? शेल बहुत मजबूत है। दूसरा आपने फ़र्क क्या देखा इसमें? यॉक का फ़र्क है। और तीसरा जब आप खाएंगे इसके टेस्ट में, आपके फील करने में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। हाँ अच्छा, इसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है हाँ। कि यार जो आपने बात की अंडा सेल नहीं हो रहा, अब आप वो अपनी बात जारी रखें जी। उसमें आतिफ भाई सबसे बड़ा मसला होता है कि हमारे अंडे से, मैं अभी फौजी भाई को लेके चल रहा था, लोमन के अंडे से कंज्यूमर का मसला नहीं है, कंज्यूमर तो पहुंच के लड़ के वो अंडा अब लेता। हमारे अंडे से मसला है ब्रोकर को। एक ब्रोकर डेली की 500 पेटी बेचता, उस पर 100 रुपया कमाता और उसको उस पर कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती ना, फ़ोन पे काम हो जाता। अब उसके लिए उसको दुकानदार को जाके बताना पड़ेगा कि भाई ये नया अंडा है, इसकी ये खसूसियत है, ये है। और वो पंजाबी की एक कहावत है कि कम जवान दी मौत है। तो वो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जितने भी एंड कंज्यूमर के पास आपका अंडा जाता है ना, उधर बड़ी अच्छी रिपीट वैल्यू, ख़ास तौर पे जब डब्बे में लगा के आप बेच रहे हैं तो लोग हाथों हाथ ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास या रिटेलर के पास जाएंगे ना, तो वो उसके तो नखरे हैं, उसने तो जितना ज़्यादा आपको डराना है उतना ज़्यादा कमाना है। उसने कहना है आपके अंडे का साइज छोटा, ठीक है ना। मैं शर्तिया कहता हूँ कि 2000 वाले जो भाई हैं ना, इनको बेचने में आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे होंगे, क्योंकि इसको कहेंगे यार नहीं 5 पेटियां रोज़ दी होंदियां, मैं गड्डी कित्थे भेजा, फलाने टींगे, तेरा अंडा बड़ा गंदा हुंदा है, उहदा सैद नहीं बन रहा, वो मार्केट च जांदा है, लामा आंदा है। अब मुलाजम बड़ा निकम्मा है, वो पिछली दफ़ा साइज बड़ा आया सी, हुण छोटा आ गया है, उन्होंने तू जरा ना ब्लेड नहीं लवांदा, व्हाट्सएवर। होता ये है कि जितना कोई छोटा होता ना उतना स्नब करते हैं, वो उसको और छोटा करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक फितरी अमल है। बड़ा भाई छोटे को हमेशा मारेगा, ठीक है ना। मेरा बड़ा बेटा वो छोटे पे जो ना चपेड़े मारता, हम छोटे को बजाते रहते हैं, यार ऐसे करो वैसे करो फला करो। अब प्रॉब्लम ये है आपके साथ भी ऐसे ही है कि वो खौफ बेच रहा है ना, अगर वो आपको खौफ नहीं दिखाएगा तो उसकी जो दिहाड़ी मार जाएगी, उसको भी चेंज होना पड़ेगा। और चेंज तो नहीं हम होना चाहते, हम कहते हैं कि लकीर के हम फ़कीर रहें। तो आगे हम बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि ये उससे किन किन खसूसियात की वजह से बेहतर है। उसके बाद अगली जो चीज़, अगर हम एक चीज़ दिखाएं जो कुछ प्लस पॉइंट हैं आतिफ भाई वाइट लेयर फार्मर के लिए, कि वाइट और ब्राउन में आपको क्या फ़र्क मिलेगा। पहली चीज़ तो ये है कि आतिफ भाई जो है ना, दोनों की किताबी प्रोडक्शन सेम है।
97-98% तक जाती है, मगर मैं इधर एक सेफ साइड ये कहूँगा कि आपकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर आपकी यूनिफॉर्मेलिटी अच्छी है, कलिंग बर्ड आप निकालते रहते हैं, तो ये 97-98% तक रहती है। मेरे पास इस वक्त 72 हफ्ते का ब्रीड चल रहा है, 90% प्लस चल रहा है। मगर क्या हुआ, उसमें से वो मैंने शुरू में डाला था 7800 ब्रीड था, उसमें से 1400 कलिंग बर्ड मैंने बेच दिया हुआ, तो इस वजह से मैं उसको 90% प्लस तक 72 हफ्ते तक लेके चल रहा हूँ। तो ये आपकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा। उसके बाद ज़िंदा रहने की रेशो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चूज़ा 99% तक भी लोग लेइंग पे लेके गए हैं जो अच्छे फार्मर हैं। वो वाइट लेयर के फार्मर, क्या नाम है फैसलाबाद के जो हैं, अली जुनैद, उनके पास 57,000 बर्ड है वाइट, 1500 उन्होंने हमारा डाला ना। वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका लेस देन 1% है, और उन्होंने जिस अंदाज में रखा हुआ था, आप गर्मियों में अगर देख लेते, रात को टेम्परेचर 32 था, रात को, दिन का नहीं। हम रात को 10 बजे गए हैं और हमारा बर्ड 32 टेम्परेचर में है, और वो एक टनल सी थी, ना कोई वेंटिलेशन थी ना कुछ और था, मगर फिर भी हमारी 1% से कम मोर्टेलिटी रही, जो 3.something% उनकी वाइट की रही। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है, अंडा हमारा जल्द जो है ना वो अचीव करेगा। 17 हफ्ते तक इंशाल्लाह ये ड्रॉपिंग शुरू कर देगा, 17 से 18 हफ्ते में, जो नॉर्मली 18 से 19 हफ्ते वाइट ले जाता। उसके बाद 50% प्रोडक्शन 20 हफ्ते तक अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर जाता, जो 21 से 22 हफ्ते लेती है वाइट लेयर। अंडा देने की उम्र दोनों की सिमिलर है, 95 से 100 हफ्ते, और हमारा जो अंडे का साइज़ है वो तकरीबन 3 से 4 ग्राम ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है तो भाई कि बर्ड का साइज़ ज़्यादा होता है। हमारा 1800-1900 ग्राम का बर्ड होगा 8वें-9वें मंथ में, जो वाइट लेयर उस वक्त 1600-1650 ग्राम की होती है। आपकी मुर्गी फीड कितनी खाएगी? 8वें महीने में जाके 105 से 104 ग्राम खाएगी। जो स्टार्ट जो खा के वो मुर्गी अंडे पर आएगी 7.5 किलो फीड। 7.5। हाँ, तो 11 नंबर होगी या ब्रैलर की फीड होगी? नहीं, अच्छा एक और चीज़, आप ब्रैलर की फीड डालते हैं वाइट लेयर को? ये एक बड़ी, तो वजन नहीं करती ना मुर्गी। ना सर, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। मैं आपको अपने तजर्बे की बात बताता हूँ। मैंने जब पहली दफ़ा ब्राउन लेयर डाली ना सर, तो मुझे एक डॉक्टर से, मैंने, बड़े अच्छे डॉक्टर थे, अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा इल्म दे, तो मैंने कहा जी फीड कौन सी डालूँ? कहते जी ब्रैलर की डालें। मैंने कहा जी ब्रैलर की फीड मैं क्यों डालूं? कहते जी असल में होता ही है कि ब्रैलर के फार्मर को अगर रिजल्ट ना मिल रहा हो तो तीसरे चौथे दिन फीड चेंज कर देता। तो ब्रैलर की फीड वाले जो होते हैं ना, वो हैंकी बैंकी नहीं करते, वो अपने इंग्रेडिएंट पूरे रखते हैं, तो वो जो है ना पूरे होते हैं। तो आप ब्रैलर की फीड डालें। ले जी आतिफ भाई, मैंने कहा बड़ा वजन है, बाद में मैं ब्रैलर की फीड डालनी शुरू कर दी। फौजी भाई 152 दिन पे जाके मुझे पहला अंडा मिला। 100 मैंने 18 सितंबर को बर्ड डाला और 22 फरवरी को जाके 152 दिन पे मिला। दिल में तो मैंने बड़ी गालियां लुमन को निकाली। मैंने लुमन को ईमेल लिखी, उन्होंने अपना डॉक्टर भेजा, वो आके सर पकड़ के बैठ गया है। हाँ, उस वक्त ब्रैलर ही, मतलब मुझे भी नहीं था पता कि स्टार्टर है, ग्रोवर है, डेवलपर है, सीख रहे थे ना। वो डॉक्टर आया, डॉक्टर सर पकड़ के बैठ गया। डॉक्टर कहता आपने ब्रैलर की फीड क्यों चलाई? मैं कहा फलां डॉक्टर से पूछिए। उसने इतना बड़ा पंजाबी जो जरा ना, उन्हें क्या कि आप, अब मैं फीड मिल वालों के पास गया, वो भी सर पकड़ के बैठ गए, पंजाब फीड वाले। वो कहते हैं कि यार आप लड़कियां आपकी हैं और आप बॉडी बिल्डर की उसको डाइट देते रहे। अब होता ये है कि जो ब्रैलर की फीड होती है ना सर, मैं कहूँगा आपके पास इस वक्त बाइक मौजूद है, बाहर गाड़ी भी खड़ी है, आपकी जो लोडर गाड़ी है उसमें ज़्यादा जान होती है या बाइक में? लोडर में। तो इसका कतई ये मतलब नहीं कि जो लोडर में हम फ्यूल डालते हैं डीजल वो बाइक में डाल दें। डालेंगे? क्यों जी डालेंगे? डीजल पे तो बाइक नहीं चला सकते उससे पावर लेने के लिए, क्योंकि उसके लिए वो डिज़ाइंड नहीं है। अब जो ब्रैलर होती है ना, ब्रैलर 24% 23% प्रोटीन उसको चाहिए होती है, क्योंकि उसने अपना वजन गेन करना, मैस बिल्ड करना। अब जो लेयर होती है ना, लेयर को 18 से 20% प्रोटीन चाहिए होती है, क्योंकि उसने स्लोली नेचुरली ग्रो करना। अब आते भाई होता ये है कि जब हम ब्रैलर की फीड देते हैं, बर्ड पे स्ट्रेस होता। अब जब उस पर स्ट्रेस होता है, उसकी किडनीज पे सारा स्ट्रेस होता है, वो रोज़ हम उसको कहते हैं तुमने 22 से 24% प्रोटीन प्रोसेस करनी है। बर्ड उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाता। और जैसे मैं आपको सुबह दोपहर शाम अगर कहूँ कि आपको देसी घी का पराठा देना,
तो आप या सुबह खाएंगे या रात खाएंगे, दोपहर का छोड़ देंगे कि यार मेरे को नहीं हजम होता ना। एक जो मिसकंसेप्शन है, हमेशा लेयर की फीड यूज करें। नहीं सर, हम डालते हैं 7 हफ्ते 8 हफ्ते, हाँ, बस इसके बाद हम 11 न बढ़ा। नहीं सर, स्टार्ट पे तो ये मसला है, मतलब कितने इतने तो गुर्दे होते हैं उसके, वो प्रोसेस ही नहीं कर पाता। मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, जो मैंने महसूस किया कि गर्मी के फलाक में आपके जिगर के मसाइल ही नहीं खत्म होते उन्हें। सर दूसरे बात सबसे बड़ा मसला है ना, जो हमारी जो फीडें है ना, उनमें इतनी जान ही नहीं है। हम जब कॉपी के हिसाब से देखते हैं कि यार हमें चाहिए 150 ग्राम चूजे का वजन, वो निकल रहा है 110 ग्राम। अब 40 ग्राम कहाँ से हम बढ़ाएं उसका? सर असल में वो डर से कि यार इसने तो नहीं देनी है 26 हफ्ते में भी, इससे बेहतर है यार हम इसको वजन बढ़ाएं, उसका निजाम बेहतर करें। सर मेजर मसला तो मैंने आपको बाहर बता दिया ना, आपके चूजे के साथ है। दूसरा, हमेशा लेयर की स्टार्टर फीड दें, क्योंकि वो पेट्रोल उसको चाहिए, उसको डीजल नहीं चाहिए। ये एक हमारे फार्मर्स को आज तक नहीं बताया गया। मुझे वाइट लेयर का नहीं पता, मगर ब्राउन लेयर में स्टार्टर फीड हम देते हैं जिसमें से 18 से 20% प्रोटीन होती है 700 ग्राम तक। 700 ग्राम 750 ग्राम से 1300 ग्राम तक हम उनको ग्रोवर डेवलपर देते हैं। उसके बाद प्री लेयर पे लेके आते हैं और 5% 10% प्रोडक्शन पे लेयर पे ले जाते हैं। तो कभी भी ब्रॉयलर की फीड यूज़ ना करें। ब्रॉयलर की फीड दो मसाइल है, एक तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, दूसरा उसमें लो कास्ट प्रोटीन मटीरियल यूज़ करते हैं, उसमें मुर्दार यूज़ करते हैं, कचरा। जो लेयर है आप इजीली 16-17% प्रोटीन सिर्फ मकई से ले सकते हैं। लेयर की फीड में कोई ऐसे इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं होते जो ममनू हों, जो उसके लिए अनसेव हो। आपका तो मेडिसिन का खर्चा ही नहीं पहले 700-800 ग्राम तक ख़त्म होता होना, उसको जिगर के मसाइल रहते होने हैं, उसको बार बार फ्लशिंग करवानी पड़ती होनी है। फ्लशिंग का मसला होता है नहीं, बस हम तो नॉर्मल कर लेते हैं, मतलब उसकी बिट सख्त होती है, करते रहते हैं 4 दिन 5 दिन में डर से करते हैं यार ये ना को मोरो आ जाए, मोरो आई तो गैप है। बिट साल से ज्यादा जो इसका मसला बना है ना, वो वही बात के सेल का। किसका? सेल का। सर सेल का मैं आपको बता रहा हूँ, सेल का मसला कंज्यूमर का नहीं है, सेल का मसला डिस्ट्रीब्यूटर का। मैं इसको आगे चलाता हूँ, फिर सेल्स पे भी हम आते हैं। उसके बाद सर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जब आप मार्केट में अपना बर्ड बेचने जाते हैं तो उस वक्त एक दफ़ा वाइट लेयर की चीखें निकल जाती हैं कि यार 1100 रुपये में बर्ड रेडी किया, 1200 में रेडी किया, और कितने का बिकता जी कलिंग रेट? 300 350। अब हालात अच्छे हैं, 500 में 450 में बिकता है, लेकिन 200 में बेचते हैं, 200। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मार्केट में जो ब्रॉयलर है ना, ब्रॉयलर 2200 ग्राम से नीचे बेचेंगे तो नुकसान है, और 2400 ग्राम से ऊपर बेचेंगे तो नुकसान है। उसने 2200 से 2400 में बिकना। आपका वाइट लेयर 2 साल 2.5 साल प्रोडक्शन लेके बेचेंगे तो वो अपने पैसे पूरे करके जाएगा, नहीं तो जब कलिंग रेट पे जाता आपका खाना ख़राब कर जाता। ठीक है, मतलब आपने अगर 10,000 बर्ड पाला है, वो करोड़ रुपये का रेडी हुआ तो 20 लाख का उसने बिकना है, 80 लाख रुपया वो खा गया। जो हमारा ब्राउन बर्ड है, ये वाहद बर्ड है 250 ग्राम से लेके आप एग लेइंग तक किसी वक्त भी किसी रेट पे बेच सकते हैं। कल मेरे एक फार्मर ने 1240 रुपये का अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड बेचा है 6 माह प्रोडक्शन लेने के बाद। तो आप किसी वक्त भी इसको अपनी मार्केट प्राइस जो लगाएं उससे बेहतर रेट पे बेच सकते हैं। ये तो हमें सब बातें जितनी भी है ना, मैं इससे पहले 20,000-25,000 गोल्डन बना कर ना पट्टी बेच देता। हाँ, फिर मैं आस्ते से अकेला था, फिर लेयर के लिए भाई आ गए। हाँ जी भाई, फिर हम दोनों ने इस पर चलाना शुरू कर दिया। इससे पहले मैं गोल्डन ही का ख्वाहिशमंद था माशाल्लाह। अब भी हम लड़ रहे थे। हाँ। मैंने सोचा 330 में जो तुम मुर्गी डाल रहे, हाँ। तो हम क्यों ना। अच्छा, आज का रेट आपको वाइट का 330 रुपए मिल रहा? वो कह रहे हैं ना कह रहे हैं कि नहीं होगा, नहीं होगा नहीं सर, ऐसे ही है, मैं आपको बताता हूँ। चलेगा नहीं, लेकर नहीं सर, चलाने की ज़रूरत ही नहीं है उनको, उन्होंने चूज़ा बेचना ही नहीं है आपको। मैंने आपको वजह बता दी है, आपको तो चूज़ा देना ही नहीं उन्होंने। मतलब आपको चूज़ा दे के 330 का दे के वो 120 रुपये बचा रहे हैं, 130 रुपये बचा रहे हैं, और मुर्गी वो अपने पास डालें तो वो 6 महीने में 250 रुपया कमा रहे हैं। तो आपको क्यों देंगे? वो आपको देना ही नहीं उन्होंने। मतलब मैं ऐसे 2 बड़े PS कंपनी को जानता हूँ कि एक का 60 लाख का 65 लाख की उनकी कैपेसिटी है सीज़न में देने की। 16 लाख उनके एक दोस्त ने डाला है,
और 40 लाख खुद डाला, 56 लाख हो गया, बाकी चौधरी उन्होंने 9 लाख बेचना मार्केट में। तो 9 लाख बेचने के लिए तो वो तो 500 का भी कहेंगे, लोग उनसे लेंगे। तो छोटे फार्मर को तो वो देना ही नहीं चाहते। इसी मतलब मेरी समझ में, मैं मतलब ले मैंने 5 साल का मेरा तजर्बा, 330 रुपये रेट बताने का मकसद है कि ना ही है, ना ही है कि मतलब आप जो मुझे कहेंगे ये अंडा मैंने लेना मुझे चाहिए, मैं कहूँ जी 1000 रुपये का अंडा, तो मतलब मैं ही कहा ना कि तुम ना कर दो मनो। तो वो कहने का मकसद, और आपको इसकी हर बात अच्छी है, ये सब दोस्त हम मुझे जानते हैं, ये इनको भी मालूमात है। सबसे बड़ा इस टाइम हमें जो प्रॉब्लम बन रही है, कल ये कहता है यार इंपोर्ट कर लेंगे। हाँ नहीं हमने अपनी बातें कल भी की थी जब आ रहे थे ना। हाँ यार इंपोर्ट, मैं यार कितने ऐसा इंपोर्ट नहीं, इंपोर्ट नहीं, मैं आपको आज भी हमारी ना 100 पेटी कोटली गई है। किधर? कोटली ना, ये कश्मीर। अच्छा एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताऊंगा आतिफ भाई, मसला होगा अंडा बेचने में, मगर एफर्ट करेंगे तो कोई मसला नहीं। इस वक्त मेरा कोई भी फार्मर अंडा इकट्ठा करके नहीं बैठा हुआ, सबका अल्हम्दुलिल्लाह बिक रहा। अब ये आपकी स्किल है कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे करना, एंड कैसे पहुंचना है, मेहनत करनी पड़ेगी अंडा बेचने के लिए। और मैं इसकी एग्जांपल ये दूंगा कि आप आज सोने की दुकान भी डाल लेंगे ना, तो सोना बेचने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत से सुनियारों को मैं जानता हूं कि वो सोने की दुकान भी नहीं उनसे चलती ना। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आप 6 माह 8 माह प्रोडक्शन लेके अपना बर्ड बेच के 4-5 माह, जिस तरह आपके पास ओपन शेड है और वो परेशानी वाले होते हैं, मतलब आप जून जुलाई अगस्त सितंबर तक जो है ना अंडा बेचना उस वक्त और मुर्गी रखना बड़ा सख्ती होती है। तो आप अगर अप्रैल में बर्ड डाल के सितंबर तक प्रोडक्शन पे लाएं और मार्च तक बेचें, अप्रैल तक बेचें, उसके बाद आप अपना रेट कमा के मार्केट से स्किप कर जाए, ठीक है ना। दूसरा, आपका कलिंग प्राइस बहुत अच्छी आपको मिल जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने फार्मर हैं 500, 1000, 1200, 1500, 2000, हमारा आज का रेट कितना जी? 13,000 है, 13,200 की पेटी हम बेच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अब आपकी स्किल्स पे है। मैं आपको ये नहीं कहता कि ये बेचना बड़ा ही आसान होगा, एफर्ट करनी पड़ेगी, मगर एफर्ट तो दीन फैलाने के लिए भी उस ज़ात को कितने साल करनी पड़ी? 40 साल की उम्र में हज़ूर सल्लम पे जो है ना वही नाज़िल हुई, और 23 साल लग गए लोगों को बताते हुए। तो वो एफर्ट तो फिर इस्लाम हक को फैलाने के लिए भी करनी पड़ी। तो ये मैं जलील भाई, मैं आपको सब्ज़ बाग दिखाऊं? नहीं। 2000 का फार्मर है, इनके लिए तो परेशानी कोई नहीं है। 8000 के फार्मर को भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, आप 40,000 के अगर फार्मर है फिर आपके लिए परेशानी है। 300 पेटी डेली बेचने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बाकी तो इस वक्त आप अक्सर मार्केट में देखा करते थे, इन दिनों में बरमार होती थी गोल्डन मिस्री अंडे की, गोल्डन मिस्री अंडे की भरमार होती थी, मगर इस वक्त नहीं मौजूद। उसकी वजह यह है कि गोल्डन मिस्री कोई भी अंडे तक लेके नहीं जाता, क्योंकि वो अंडा देने की कैपेबिलिटी नहीं, अंडे का साइज छोटा है, वो मार्केट में पहले। आज इनको मैंने कहा जी गोल्डन मिस्री के भी अंडे लेके जाइए, कहते हैं मार्केट में मिले ही नहीं है। हम जनवरी के मंथ में हमें गोल्डन मिस्री अंडे नहीं मिल रहे। तो जो पाकिस्तान की एक मार्केट थी मल्टी मिलियन एग की, गोल्डन मिस्री की, वो कहीं तो कंज्यूम होनी है ना। आज भी लोग कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने बच्चों के लिए देसी अंडा लेके जाएंगे या फार्मिंग? आप 40,000 लेयर के फार्मर है, आपको 2 मौजूद हो, कौन सा अंडा लेके जाएंगे? जी मिले देसी तो वही आपको वो वाला अंडा मिले और ये मिले, आप अपने बच्चों के लिए कौन सा लेके जाएंगे? उसमें जायका भी होगा, यकीन अच्छा भी होगा वो। तो ये एक आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि कंज्यूमर को मसला नहीं है, जो अंदर बैठा। मैं आपको एक छोटी सी एबटाबाद हमारे बताएं कि हमारे जो आपने सरहद में कितनी मुर्गी डलवा दी है? किसमें? सरहद में केपीके में। वो मतलब अब गिननी पड़ेगी हमें, मेरा ख्याल 50,000 लाख के करीब तो मुर्गी होगी। बंदों से पूछे ना, अफगानिस्तान भेज रहे हैं वो। अगर ये रास्ता खुल गया मैं क्यों ये गलती? हाँ, अगर ये हमारा नहीं, वो आप अफगानिस्तान वाले कस्टमर्स का बताएं वो क्या कहते हैं। वो अफगानिस्तान वाला बंदा हमें मिल जाए तो फिर हमें ये मुर्गियां डालने में कोई सर मेरी अभी भी अगर आप वेबसाइट पे देखें, आपको मुर्गी बेचने में दिलचस्पी तो है होगी, लेकिन जितना आप मुर्गी बेच रहे हैं ना, उससे ज्यादा अगर आप लोगों की अंडे बेचने में मदद करें ना,
यकीन करें आपका बिजनेस नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आतिफ भाई इस वक्त हम सब तो कोशिश करेंगे मुर्गी जो डालेंगे जी जी, हम तो बंदा जब मुर्गी डाल देखे जी बंदे को तजर्बा होता है जब बंदा बड़ी बड़ी बेवकूफियां कर रहा है। असा सन भाई बंदे रोड ते बैठे हो उस बंदे ने मैं कम कढ़ाया मैं यार तेरा कम फीस बिल कढ़ा था कोई बंदा आ गया यार मेरा कम कढ़ा दे मैं ठीक है कढ़ा देना उस क्या यार तू क्या कर रहा है मैं तो फारग ब्रैडर का काम करना उस टाइम तेरा निजाम नहीं सी उसके जी तुम ना करो जी बड़ा अच्छा टाइम है 5 रुपए ना चूजा है लेयर ना नर ये डालो अफगानिस्तानी पार्टियां चुप के लै जा मैं तो ठीक है मैं यार देखी यार मेरा तो ख्याल सी कि मैं तो नेकी की थी है हूँ अगर तब्दीली करा तो शायद ये बंदा कोई अच्छा मशवरा दे रहे मैं को रला मिला जी को 35-40 हज़ार लेयर नर पा लिया। तमाशे तो बड़े बड़े बने साडे पर कोई गल नहीं बंदा पेड़ा च रहना ही तफे खा के ही खलोना है ना। मैं ना इन बच्चों को आतिफ भाई इन बच्चों सुन लो गल जी जी जरूर जरूर मैं यार एक दौड़ा के मैंने कोना मार छड़िया ओ दिन पिड़न जख्मी करन खून निकले या अल्लाह को मदद फरमा मौला एक बंदा मैंने मिल गया जी बंदे मिल जाने बंदा लोड़ा है मैं क्या आज मेरे को 40,000 चूजा 1.5 करोड़ नर है तू बेच 5 रुपए फी नर पीछा कमीशन ले रही जान दे तू मेरे साथ कोई गल नहीं ओ सी आरफ वाला ना शौकी ना बंदा बड़ा खिलाड़ी सी उन्हें जनाब रील चलाई अफगानिस्तान ने किसी बंदे ने राब्ता किया ओ आज मैं आ रहा वो कुदरती नजदीक लगे ऐसे ना पाकिस्तान ने नजदीक ही सी को राब्ता हो गया वो लै गड्डी जनाब सीधा मेरे को नार चेक करो नार चेक कराया उन्हें क्या जी सारा माल ही मेरा देखो एक वक्त सी कि खुदा ने कसम जी मैं क्या जी मेरा ये ऐसी उम्र छोटी जी उम्र जी मेरा बहुत बड़ा नास है मेरी फीड मेरा मुर्गा ये सारा कोई ले ही नहीं रहा मैं जावांगा किधर इन्हों किधर कट के बाहर सटांगा बिल्कुल फीड अल्लाह फीड ना दे रहे परेशानियां बन गई अल्लाह मदद फरमाना नुकसान मैंने कुछ नहीं होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरा हो गया मेरा नुकसान नहीं हुआ मेरा नुकसान हुआ मेरा टाइम जाया हो गया तमाशा बन गया जो कुछ भी हो गया अगर अफगानिस्तान में ये माल बिक जाए जी जी पठान ले लवन तो फिर टेंशन कोई नहीं मेरा तो अफगानिस्तान चुजा भी जा रहे तो भाई दूसरा एक सर देखो खुल के गप्पा हो सुन ये सारे मेरे यार दोस्त अच्छा आपकी जो अपनी जाती फार्मिंग है जो आप पर्सनल है जी जी 44,000 बर्ड है मेरे पास आपके सारा कंट्रोल्ड है नहीं ओपन शेड में ऊपर में भी चल रहा है गुजरावाला सिटी में किला इदार सिंह है और उसके इर्द गिर्द। अच्छा आतिफ भाई एक आप माशाल्लाह मेरे से तजर्बे में उम्र में दोनों में ज्यादा सवाल किया याद हो सी पर तुसी मेल तक कट के वेच लोगे नर किधर करोगे सर मैं आपके ना पिछले सवाल की तरह आता हूँ इन बच्चों को ना अक्सर हम सिखाते हैं कि कामयाबी के क्या कुलिये होते हैं आप मेरे से तजर्बा उम्र दोनों ज़्यादा रखते हैं एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब आपकी एंट्री आसान हो ना तो आपका एग्ज़िट मुश्किल होगा मतलब जब 5 रुपए का ब्रैलर होगा ना हर बंदा डालेगा और जब वो 40 दिन में तैयार होगा तो कोई बंदा ख़रीदने वाला नहीं होगा ये डिमांड सप्लाई होती है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब आपकी एंट्री मुश्किल है जब आपकी एंट्री मुश्किल है तो आपका जब आपकी सर एंट्री मुश्किल है जो इस वक्त 330 रुपये का चूजा हुआ तो आपके आने वाले दिन आसान होंगे ये प्रिंसिपल है ना कि मुश्किल के बाद आसानी आसानी के बाद मुश्किल है। तो एक चीज़ हमेशा मेरी सजेशन पे याद रखिएगा कि जब मार्केट ये क्या होते हैं सर ये ब्रोकर जो होते हैं ना ये बड़े जालिम होते हैं ये मार्केट बनाने वाले होते हैं ये उजाड़ने वाले होते हैं ये फिल वक्त लालच दे देंगे जी फ्री चूज़ा मिल रहा है मतलब ऐसे हालात भी हो सकते हैं कि आपको 5 रुपये पल्ले से देंगे आप चूज़ा डाल लें मगर जब आपका एग्जिट होगा तो आपको नाको चने वो चबवाएंगे। और मैं इनको अक्सर कहता हूँ कि अगर आपने फैसला करना ना कि कामयाबी का रास्ता कौन सा तो जो रास्ता मुश्किल है वो ऑप्ट कर लो उस रास्ते पे चले जो वो कामयाबी का जो आसान रास्ता ना वो भेड़ चाल वाला है उसके आगे जाके गली बंद होगी। तो ये आपको इस वक्त तो मुश्किल लग रहा है मगर मैं दोबारा ये कहूँगा कि आप जितनी अपनी कैपेसिटी समझते हैं कि बेच सकते हैं मतलब इसमें इस वक्त आपको चूज़ा सस्ता मिल जाएगा
किसी वक्त भी आप एग्ज़िट कर सकते हैं। आपकी पोल्ट्री फार्मिंग इसकी नेचर के मुताबिक डिज़ाइंड है। हाँ, अंडा बेचने में अगर आप एफर्ट कर सकते हैं और करना चाहते हैं तो ये चैलेंज आपने लेना है। मैं आपको सब्ज़ बाग दिखाऊं जी, हाथों हाथ बिक जाएगा, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे ना। मैं ब्रोकर हूँ और मैंने ना अपना जो है ना चेहरा दिखाना, इज्जत से मिलना। ये बच्चा पहले दिन हम क्या करते थे, आस्ट्रोला 12,000 का अंडा बेचते थे। ये पहले दिन जब अंडा लेके गया, हमारी एक शॉप थी, 4 से 5 पेटियां क्रेट डेली बेचती थी। उसके पास गए 3 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं बिके। ये और जैन साहब वापस आए, कहते सर वो हम पिछले वाले अंडे पे ना शिफ्ट कर जाएं। मैंने कहा क्या हुआ? कहते वो दाबिया वाले कह रहे हैं एक पेटी सेल भी नहीं रहेगी, लोग कहते हैं रंग किता था। ये पहली दुकान है रंग किता। मैंने इसको एक ना उस वक्त सेंटेंस कहा था, उसके बाद ये मेरे पास, मैंने इसको एक ही सेंटेंस कहना था कि ये या तो छोड़ के चला जाए या मेरे पास दोबारा ये बात ना लेके आए। तो क्या बात हुई थी बताइएगा ज़रा। आपने कहा अंडा यही बेचना है, अगर आप नहीं बेचो तो कोई और बेचेगा, अगर हुदैबिया वाला नहीं बेचेगा तो कोई और दुकानदार बेचेगा। तो अब हुदैबिया वाला क्या कहता है, कितनी पेटियां इकट्ठी दे जाया करो? 15-15 20-20 पेटियां डेली। वो कहते हैं यार हमारी 5-6 डेली लगती है, मगर 3-4 दिन का उतार के जाया करो एक्स्ट्रा। तो मैं तो इस तरह मार्केट बना रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक अंडा भी मेरे पास ना स्टोरेज है और एडवांस डिमांड मौजूद है। मतलब क्या तरीकाकार है, फोर्ट अब्बास साहब के जाते हैं तो कैसे जाते हैं? पहले पेमेंट आती है हमारे पास, हमारे अकाउंट। कितने दिन बाद डिमांड बनती है? 3 से 4 दिन के बाद फिर उनको सप्लाई। कराची जो अंडा जा रहा है वो कैसे जा रहा है? वो भी कह रहे हैं कि पहले पेमेंट आती है, 3-4 दिन बाद उनकी डिमांड फिर। और ये बनाने पे है। मैं नहीं कहूँगा कि आपका भी ऐसे हो जाएगा, मगर करने वाले ऐसे भी करते हैं, करने वाले ऐसे भी करते हैं। और हमारे पास जो चूजा आपका आ रहा है इसमें साइज क्या है, वजन क्या होगा? 32 से 38 ग्राम का। वो है इसमें, वीडियो है इसमें? नहीं है, वो दिखा देते हैं आपको वीडियो। मैं इस पे कंक्लूड कर लेता हूँ। 5.5 किलो फीड खा के ना, प्रैक्टिकली वैसे 5.25 किलो खा के अंडा शुरू कर देती है। 7.4 से 7.5 और प्रैक्टिकली ये 7.2 किलो खा के 20% प्रोडक्शन पे चली जाएगी। और प्रोडक्शन जो है ना 95 से 105 ग्राम तक जो है ना ये खाएगी। जब ये चली जाएगी 70-75 हफ्ते में 105 ग्राम 106 ग्राम खा रही होगी। मगर एक चीज़ रखिएगा, आपका फ्लोर पे 2-3 ग्राम ज़ाया भी करेगा। ठीक है, ये वाइट लेयर से थोड़ा सा जो है ना एग्रेसिव है, ये स्क्रैच क्रूच करके ज़ाया करता है। अगर बर्तन बेंड मुंह वाले कर लेंगे तो आपकी फीड बच जाया करेगी। उसके बाद ये है कि फीड कन्वर्जन ये है कि 2 से 2.2 किलो खा के 1 किलो अंडा प्रोड्यूस करेगी। बॉडी वेट 1.5 किलो होगा इसका 17 हफ्ते में। 90 हफ्ते में 2200 ग्राम तक होगा और 98 से 99 ग्राम तक लेवलेबिलिटी है। और लेइंग पीरियड 72 हफ्ते तक ये जो है ना 96% प्लस रहेगी। उसके बाद जो चूज़ा है उसका मैं आपको दिखा देता हूँ, जो 1 दिन का होता है। और ये स्टैंडर्ड होता है, ये ब्रोकरों की तरह नहीं होते। हमारे उधर एक डॉक्टर लुमन के मौजूद होते हैं। हमारा अंडा लगना ही 50 से 65 ग्राम का ना। अब मशीन में 50 ग्राम से छोटा अंडा प्लेस ही नहीं होना ना, वो ग्रेड होके जाता। ये इसका वजन क्या होगा? ये 58 ग्राम 57 ग्राम का होगा। ये लगेगा नहीं, ये तो खाने टेबल है क्या ना, ये इस वजन के लगते हैं, इस वजन के लगेगा। अब ये होगा। हाँ, अब जो अंडे, मेरा मोबाइल लीजिएगा। अब सर जो अंडे का वजन होता है ना 65 से 70% चूजे का वजन होता है। अगर 50 ग्राम का अंडा हो तो 65 पे 32 ग्राम का आएगा, 65% पे ना। और इसी तरह 65 ग्राम का अगर अंडा हो तो वो आएगा 42 ग्राम का। तो हमारी वेरिएबिलिटी होती है कि 32 से 38 ग्राम का चूज़ा होता है ना, 32 से नीचे होता है ना 38 से ऊपर होता है, ताकि पहले दिन ही आपकी यूनिफॉर्मेलिटी जो है ना वो 100% हो। ये चूज़े का साइज होता है। और ये सर सारी स्टैंडर्ड कंपनी ने मेजर करवाने होते हैं ना। सर आप कुछ फौजी भाई पूछने लगे थे। आपने एक सफेद लेयर टाइप बताई थी मुर्गी और साथ उसके ब्लैक में नहीं, ब्राउन मुर्गी और ब्लैक मुर्गा होता है जिसका लुमन ब्लैक चूजा आता है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लुमन ये नस्ल ये जो ये आ रही है वो सेंटर में ये वाली नहीं, इस लाल मुर्गी ये ये ब्राउन है, लुमन ब्राउन है। अच्छा, ये लुमन ब्राउन है। नहीं यही अंडा इसका, ये लुमन ब्राउन के अंडे हैं। इसी के अंडे हैं ये फारे के ना चीजें। हाँ हाँ, ये इनको दे खा लें ये ना। ये जो है ना फौजी भाई ये लुमन ब्राउन है। अच्छा, ब्लैक भी आपको दिखाता हूँ मैं।
ब्राउन और ब्लैक के अंडे का कलर यही है। सेम है, मतलब वो आप अलग अलग हाथों में भी पकड़ लेंगे आपको पता नहीं चलेगा, सेम दोनों की। ये ब्लैक है, ये आस्ट्रोलाब नहीं है। नहीं आस्ट्रोलाब नहीं है, सही। आस्ट्रोलाब तो गंद है। हवा बड़ी चली थी आस्ट्रोलाब। असल में सर वो लोगों ने कभी काले रंग की मुर्गी देखी नहीं थी ना। वो आ गई है। हम भी उससे वो मैंने ब्रीड ली, वो मैंने एक बंदे से उसने मंगवाया था वो ब्रीड ना। हाँ। तो उधर पीछे रख दो मेहमानों को, बंदों के लिए वो नीचे रख दो। मैं आतिफ भाई आपको इसका चूजा दिखाता हूँ। ये आप पेशावर की बात कर रहे थे, ये पेशावर की शॉप है। पेशावर इस तरह हमारा अंडा बिक रहा होता है, अफगानिस्तान भी काफ़ी जा रहा है। ये पेशावर ही की शॉप है, उसने हमारा भी अंडा लगाया, वाइट भी लगाया हुआ, वो साथ दूसरी मुर्गी गोल्डन मिस्री का, गोल्डन मिस्री का। ऐसी मेहनत करनी है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि इसमें कोई प्रोलैप्स वगैरह का इशू तो नहीं है? प्रोलैप्स का सॉरी नाम उमर था, वसीम भाई प्रोलैप्स का मसला ना 3 वजूहात की वजह से आता है। एक तो आपका बर्ड अंडरवेट होना, तो अगर आप टाइमली उसका वजन अटेन करवाते हैं, उसका स्कल्टन बन जाता है, तो प्रोलैप्स का मसला नहीं आता। दूसरा मसला प्रोलैप्स का तब आता है जब आप लाइट ज़्यादा दे रहे होते हैं। आपके शेड में चूंकि ओपन लाइट होगी तो आपने उसको ड्यूरेशन ऑफ लाइट कम कर रखनी है। जब आप देख रहे होंगे कि ब्लड को अंडे को ब्लड लग के आना शुरू हो गया है या आ रहा है, तो इट मीन्स कि आप लाइट ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है ना, उसकी इंटेंसिटी कम कर दे। तीसरा प्रोलैप्स का मसला ये होता है कि जिस तरह आप ब्रॉयलर की फीड चलाते हैं उसमें फैट ज़्यादा बन जाती है, फैट बनने से वो अंडा पास नहीं कर पाती, तो प्रोलैप्स का आता है। और ये मैनेजमेंट मसाइल अगर आप इसके हल कर लेंगे तो प्रोलैप्स का मसला नहीं। कुछ पेरेंट्स से भी प्रोलैप्स का सीन नहीं, जो प्रोलैप्स है ना, हाँ पेरेंट्स इस तरह आती है कि पेरेंट अगर अंडर जेनेटिक हो ना, वो टाइमली वजन अटेन ना करे तो अंडे का साइज बढ़ जाए, वो अंडा पास ना कर सके। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्योर ब्रीड है, हमने कौन सा इन ब्रीडिंग वाला रखा हुआ। ये सर जो है ना, ये 1 दिन का चूजा ब्लैक है। ये मैं अपनी फार्म पे आया था 14 नवंबर का, तो ये वो है। चल जा, नेट जरा स्लो है, चलो कोई नहीं, इतना सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये सर ब्लैक कलर में, ये ब्लैक होती है, ये प्योर ब्लैक होता है। वो जिस तरह आपको बड़ा बर्ड दिखाया ना उस तरह ब्लैक होता है। इसकी चेस्ट पे हल्के हल्के से वाइट जो है ना वो फीचर होंगे। हमने सर जो लो मैन ब्राउन देखा था पूरा ब्राउन है, उसकी गर्दन के ऊपर जो है ना जैसे ससेक्स के हैं या कुछ इस तरह के हल्के हल्के से सफेद निशान, वो कोई इनब्रीड होगा। प्योर लुमन जो है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके ब्राउन पार होते हैं, जब उठाते हैं तो नीचे से वाइट होते हैं अंदर। हाँ, वो असल में ना हमारे इधर एक ये भी बड़ा मसला है कि हर बंदे ने अपनी जेनेटिक कंपनी खोली होती है ना, वो लुमन रख के तो वो कहता है जी मैं 7 क्रॉस करवा के तो मेरे पास भी लुमन आ गई है ना। आतिफ साहब की भी अपनी कंपनी थी किनकी? गोल्डन की सर जी। हाँ, वो हर ये सर लुमन ब्राउन है, ये ब्राउन होती है। ठीक है, ये सर मैं गर्दन के पास क्या रहा ना वाइट इस तरह की। हाँ, वो वाइट है, वाइट फीचर्स है। ये सर ब्लैक, मैं आपको ब्लैक भी, कलगी का साइज इतना ही रहता है या बड़ा? नहीं बड़ा होता है। ये तो अभी बिल्कुल स्टार्टर मुर्गी है जो है, जैसे हमारी कमर्शियल लेयर की होती है। कमर्शियल जितनी बड़ी नहीं होगी, कमर्शियल जितनी बड़ी नहीं होगी, मगर ये बड़ी होगी, इससे तो बड़ी होगी। कमर्शियल की तो एक साइड पे गिर जाती है ना, एक आंख से नजर आना बंद हो जाता है, उतनी बड़ी नहीं होती इसकी। बेसिकली ये दोनों तकरीबन सेम है। सेम है कलर, ये कुछ थोड़ी सी बेहतर है इम्यूनिटी के हिसाब से और ब्लैक सिर्फ थोड़ा सा बेहतर है। सिर्फ ये कौन सी ब्लैक? जी ब्लैक नहीं, लोमन जो भी है। हाँ, असल में ना जलील भाई अगर तो अपीरेंटली बात करें तो कंपनी कहती है कोई फर्क नहीं है। मैंने जो ऑब्जर्व किया ना यार, आप, मैं असल में सर चाय नहीं पीता, मैं लेता हूँ समोसा लेता हूँ, तो इसमें जलील भाई जो ब्राउन है ना उसकी निस्बत ब्लैक वजन थोड़ा ज़्यादा अटेन करती है, थोड़ा सा फीड इनटेक उसका ज़्यादा पी लेंगे नहीं। उन्हें तोड़ो, इन्हें तोड़ो।
जी फार्मर्स, माशाल्लाह सेशन हो गया क्लोज़ और अभी हम वापस जा रहे हैं। असल में ये था कि वो क्वेश्चन आंसर ऐसे शुरू हुए कि उसमें फिर ख्याल ही नहीं रहा, साइम को भी ख्याल नहीं रहा कि उनके क्वेश्चन आंसर्स लेते, पहले भी काफ़ी लंबा हो चुका था। तो अल्टीमेटली ये है कि माशाल्लाह आज का सेशन अच्छा रहा। अगर एस्टीमेट करें तो तकरीबन सब फार्मर्स की वो 40,000 आतिफ साहब का था, 8, 1, 10 तो तकरीबन कोई 1 लाख लेयर के फार्मर्स थे। और बेसिकली आपने देखा ही है सेशन में उनका बेसिक प्रॉब्लम ये था कि बुकिंग नहीं मिल रही। 330 रुपये वाइट लेयर का जो है ना उनको रेट मिल रहा है और वो कह रहे थे कि हमने क्या किया हुआ उनका वाइट लेयर का बाइकआउट किया बाइकआउट किया कह रहे थे कि हमने बाइकआउट किया। हमने यही उनसे कहा कि असल में ये था कि वो आपको चूज़ा देना ही नहीं चाहते, क्योंकि असल में बड़े जो प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं कि खुद इंडक्ट करें और मार्केट के रेट को स्टेबल करें। तो अल्टीमेटली वो आना चाह रहे थे ब्राउन लेयर की तरफ और काफ़ी अच्छा सेशन रहा। आतिफ साहब उसके बाद उनसे काफ़ी लंबा हुआ भी, उन्होंने ऑर्डर भी हमें किया बर्ड का, मगर मेजर कंसर्न उनका यही था कि अंडा बेचने का। तो उनसे यही एक डिस्कशन हुई है कि असल में ये है कि अंडा बेचने के लिए डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ेगी। और एग्जांपल यही है कि फार्मर्स आप अगर ज्वेलर की शॉप भी खोल लें तो फिर भी सोने की, मतलब अगर आप सोना भी बेचते हैं तो शुरू में बेचने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और माशाल्लाह उनको हमने बाद में अंडे बॉयल करके भी खिलाए हैं। आदिल साहब को मौका देते हैं कि वो फौजी भाई से क्या बात कर रहे थे और क्या उनका था अंडे के बारे में ख्याल। सर अंडा जब बॉयल करके उनके सामने लेके आया ना, तो वो जब हमने यॉर्क मतलब दिखाया ना उनको वाइट और अपने ऑर्गेनिक एग्स, तो वो बिल्कुल ही शॉक हो गए थे। कहते ये अंडा यार ये क्यों नहीं बिकेगा, ये तो बिकना चाहिए। उसने जब खाया, टेस्ट उसने जब किया तो फिर कहा यार कमाल है। तो आतिफ साहब ने 2 अंडे जो खाए हैं और फौजी साहब ने जो खाए हैं वो हमारे अंडे खाए हैं लुमन के या उन्होंने वाइट खाए हैं? नहीं, लुमन के खाए हैं। भाई वाइट हम खाने नहीं, मैंने नहीं खाना ये मैंने नहीं खाना। तो फार्मर ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का एक अच्छा सफ़र रहा, एक अच्छी मीटिंग्स हुई और एक चीज़ जो हमने सीखी कि आल्दो के वो वाइट के फार्मर्स हैं मगर अभी बड़ी आर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस पे, जैसे आप कह लें कि भट्टियाँ चला रहे हैं, ओपन शेड हैं और केजीज लगवाए हैं उन्होंने, मगर ए टाइप केजीज हैं। तो उनको इम्प्रूवमेंट्स बताई हैं। इवन मतलब 40,000 के फार्मर हैं और उनको ये नहीं पता कि लाइट कौन सी यूज़ करनी है येलो यूज़ करने, लेकिन उनको तो उनके पास वाइट लगी हुई थी, वाइट लाइट लगी है। और वो भी अजीब थी, वो जो एनर्जी, हाँ, वो जो एलईडी बल्ब्स होते हैं वो एलईडी बल्ब्स लगे हुए थे और इतनी शार्प लाइट थी और आंखों में पड़ रही थी। और जिस जगह पे था ये भाई साहब भी पता नहीं किस मस्ती में, खैर आप भी फार्मर समझाइएगा इनको। अच्छा, तो वो फार्मर जो थी उनकी लाइट बड़ी ही ज़्यादा शार्प थी और एक जगह पे जब हमने लक्स मैयर किए तो 130 लक्स आ रहे थे और दूसरी जगह पे 0 लक्स आ रहे थे। और लक्स मीटर का भी उनको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लक्स मीटर का नहीं पता, ब्रूडर का नहीं पता। तो ये बड़ा हमारी इंडस्ट्री में वो जिनसे देखें 40,000 चूज़ा ले रहे हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना अपने फार्मर्स को डेवलप करना। और उसकी निस्बत मैं समझता हूँ कि फार्मर्स आप बड़े मेहनती और जज्बे से ये कंटेंट देखते हैं और हमारी भी कोशिश होती है चीज़ें आप तक पहुँचाएँ। आप देखते हैं तो हम पहुँचाते हैं, मगर वो इतने कह लें कि पुराने फार्मर हैं। बता रहे थे आतिफ साहब के 92 से फार्मिंग कर रहे हैं और बेसिक फैसिलिटीज़ और बेसिक चीज़ों का भी लैक था। खैर अब सेशन बड़ा हो जाएगा, तो थैंक यू सो मच इस सेशन में हमारे साथ रहने का। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस एफर्ट को जारी रखें। आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको अप टू डेट नॉलेज देते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।